ओम शांति। 29 अगस्त 2025 के ईश्वरीय महावाक्य है। पहले सुनते हैं मुरली का मुख्य पॉइंट्स। बाबा ने कहा, विकारों रूपी माया के पंजे से सदा बचना है और देह अभिमान में कभी नहीं आना है। यही अपनी सेफ्टी का मुख्य उपाय है। पुण्य आत्मा बनने के लिए श्रीमत पर सदा चलो और याद की यात्रा में गफलत न करो। आत्म अभिमानी बन काम महाशत्रु पर जीत पाओ। बाबा का नेक्स्ट पॉइंट है, बेहद के बाप की बच्चों पर हमेशा फिक्र रहती है कि वे पवित्र बन सुरक्षित रहे। सबसे पहला तूफान देह अभिमान का आता है जो पतन का कारण है। इससे बचकर ही परमात्मा से वर्षा पा सकते हो। यह गीता का युग अर्थात पुरुषोत्तम संगम युग है, जब देवी देवता धर्म की स्थापना होती है। सबसे पहला तूफान देह अभिमान का है, इसी ने सबको पतित बनाया है। और अब सुनते हैं महावाक्यों को विस्तार से। मुरली का सार, मीठे बच्चे, अपनी सेफ्टी के लिए विकारों रूपी माया के चंबे पंजे से सदा बचकर रहना है। देह अभिमान में कभी नहीं आना है। प्रश्न है, पुण्य आत्मा बनने के लिए बाप सभी बच्चों को कौन सी मुख्य शिक्षा देते हैं? उत्तर है, बाबा कहते, बच्चे पुण्य आत्मा बनना है तो श्रीमत पर सदा चलते रहो, याद की यात्रा में गफलत नहीं करो। आत्माभिमानी बनने का पूरा पूरा पुरुषार्थ कर काम महाशत्रु पर जीत प्राप्त करो। यही समय है पुण्यात्मा बन इस दुख धाम से पार सुख धाम जाने का। ओम शांति। बाप ही रोज बच्चों से पूछते हैं, शिव बाबा के लिए ऐसे नहीं कहेंगे कि कचड़े वाल है। आत्माएं तो अनादि हैं ही, बाप भी है इस समय, जबकि बाप और दादा दोनों हैं, तब ही बच्चों की संभाल करनी होती है। कितने बच्चे हैं जिनकी संभाल करनी होती है, एक एक का पोता मेल रखना होता है। जैसे लौकिक बाप को भी फुरना रहता है ना, समझते हैं हमारा बच्चा भी इस ब्राह्मण कुल में आ जाए तो अच्छा है, हमारे बच्चे भी पवित्र बन पवित्र दुनिया में चले, कहाँ इस पुराने माया के नाले में बह न जाएं। बेहद के बाप को बच्चों का फुरना रहता है, कितने सेंटर्स हैं, किस बच्चे को कहाँ भेजना है जो सेफ्टी में रहें। आजकल सेफ्टी भी मुश्किल है, दुनिया में कोई भी सेफ्टी नहीं है। स्वर्ग में तो हर एक की सेफ्टी है, स्वर्ग में तो हर एक की सेफ्टी है, यहाँ कोई की सेफ्टी नहीं है। कहाँ न कहाँ विकारों रूपी माया के चंबे में फंस पड़ते हैं। अभी तुम आत्माओं को यहाँ पढ़ाई मिल रही है, पढ़ाई मिल रही है, सत का संग भी यहाँ है। यहाँ है दुख धाम से पार सुख धाम में जाना है। यहाँ ही दुख धाम से पार सुख धाम में जाना है, क्योंकि अब बच्चों को पता पड़ा है दुख धाम क्या है, सुख धाम क्या है। बरोबर अभी दुख धाम है, हमने पाप बहुत किए हैं और वहाँ पुण्य आत्मा ही रहती हैं। हमको अभी पुण्य आत्मा बनना है। अभी तुम हर एक अपने 84 जन्मों की हिस्ट्री ज्योग्राफी जान गए हो। दुनिया में कोई भी 84 जन्मों की हिस्ट्री ज्योग्राफी नहीं जानते। अभी बाप ने आकर सारी जीवन कहानी सुनाई समझाई है। अभी तुम जानते हो हमें पूरा पुण्य आत्मा बनना है, याद की यात्रा से। इसमें ही बहुत धोखा खाते हैं गफलत करने से। बाप कहते हैं इस समय गफलत अच्छी नहीं है, श्रीमत पर चलना है। उसमें भी मुख्य बात कहते हैं, एक तो याद की यात्रा में रहो, दूसरा काम महाशत्रु पर जीत पानी है। बाप को सब पुकारते हैं क्योंकि उनसे शांति और सुख का वर्षा मिलता है आत्माओं को। आगे देह अभिमानी थे तो कुछ पता नहीं पड़ता था, अभी बच्चों को आत्मा अभिमानी बनाया जाता है। नए को पहले पहले एक हद के दूसरा बेहद के बाप का परिचय देना है। नए को पहले पहले एक हद के दूसरा बेहद के बाप का परिचय देना है। बेहद के बाप से स्वर्ग बहिष्ठ नसीब होता है, हद के बाप से दोजक नरक नसीब होता है। बच्चा जब बालिक बनता है तो प्रॉपर्टी का हकदार बनता है,
जब समझ आती है फिर धीरे धीरे माया के अधीन बन पड़ते हैं। वह सब है रावण राज्य, विकारी दुनिया की रस्म रिवाज। वह सब है रावण राज्य, विकारी दुनिया की रस्म रिवाज। अभी तुम बच्चे जानते हो यह दुनिया बदल रही है, इस पुरानी दुनिया का विनाश हो रहा है। एक गीत में ही विनाश का वर्णन है और कोई शास्त्र में महाभारत महाभारी लड़ाई का वर्णन नहीं है। गीता का है ही यह पुरुषोत्तम संगम युग। गीता का युग माना आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना। गीता है ही देवी देवता धर्म का शास्त्र। तो यह गीता का युग है, जबकि नई दुनिया स्थापन हो रही है। मनुष्यों को भी बदलना है, मनुष्य से देवता बनना है। नई दुनिया में जरूर दैवीय गुणों वाले मनुष्य चाहिए ना। इन बातों को दुनिया नहीं जानती। उन्होंने कल्प की आयु का टाइम बहुत दे दिया है। उन्होंने कल्प की आयु का टाइम बहुत दे दिया है। अभी तुम बच्चों को बाप समझा रहे हैं। तुम समझते हो बरोबर बाबा हमको पढ़ाते हैं। श्री कृष्ण को कभी बाप टीचर या गुरु नहीं कह सकते। श्री कृष्ण टीचर हो तो सीखा कहाँ से? श्री कृष्ण टीचर हो तो सीखा कहाँ से? उनको ज्ञान सागर नहीं कहा जा सकता। अभी तुम बच्चों को बड़ों बड़ों को समझाना है। आपस में मिलकर राय करनी है कि सर्विस की वृद्धि कैसे हो, विहंग मार्ग की सर्विस कैसे हो। ब्रह्मा कुमारियों के लिए जो इतना हंगामा करते हैं, फिर समझेंगे यह तो सच्चे हैं, बाकी दुनिया तो है झूठी। इसलिए सच की नैया को हिलाते रहेंगे। तूफान तो आते हैं ना, तुम नैया हो जो पार जाती हो। तुम जानते हो हमको यह इस मायावी दुनिया से पार जाना है। सबसे पहले नंबर में तूफान आता है। सबसे पहले नंबर में तूफान आता है देह अभिमान का। वह है सबसे बुरा। वह है सबसे बुरा। इसने ही सबको पतित बनाया है। तब तो बाप कहते हैं काम महाशत्रु है। यह जैसे बहुत तेज तूफान है। कोई तो इन पर जीत पाए हुए भी हैं, गृहस्थ व्यवहार में गए हुए हैं। गृहस्थ व्यवहार में गए हुए हैं, फिर कोशिश करते हैं बचने की। कुमार कुमारियों के लिए तो बहुत सहज है, इसीलिए नाम भी गाया हुआ है कन्हैया। इतनी कन्याएं जरूर शिव बाबा की होंगी। इतनी कन्याएं जरूर शिव बाबा की होगी। देहधारी श्री कृष्ण की तो इतनी कन्याएं हो न सके। अभी तुम इस पढ़ाई से पटरानी बन रहे हो। इसमें पवित्रता भी मुख्य चाहिए। अपने आप को देखना है कि याद का चार्ट ठीक है। बाबा के पास कोई का 5 घंटे का बाबा के पास कोई का 5 घंटे का, कोई का 2-3 घंटे का भी चार्ट आता है। कोई तो लिखते ही नहीं है, बहुत कम याद करते हैं। सबकी यात्रा एक रस हो न सके। अर्जुन, ढेर बच्चे वृद्धि को पाएंगे। हर एक को अपना चार्ट देखना है। मैं कहाँ तक पद पा सकूंगा? मैं कहाँ तक पद पा सकूंगा? कहाँ तक खुशी है? हमको सदैव खुशी क्यों नहीं होनी चाहिए? हमको सदैव खुशी क्यों नहीं होनी चाहिए जबकि ऊंचते ऊंच बाप के बने हैं। ड्रामा अनुसार तुमने भक्ति बहुत की है। भक्तों को फल देने के लिए ही बाप आया है। रावण राज्य में तो विकर्म होते ही हैं। तुम पुरुषार्थ करते हो सतो प्रधान दुनिया में जाने का। जो पूरा पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो सतो में जाएंगे। जो पूरा पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो सतो में आएंगे। सब थोड़े ही इतना ज्ञान लेंगे, संदेश जरूर सुनेंगे, फिर कहाँ भी होंगे। इसलिए कोने कोने में जाना चाहिए। विलायत में भी मिशन जानी चाहिए। विलायत में भी मिशन जानी चाहिए, जैसे बौद्धियों की, क्रिश्चियन की यहाँ मिशन है ना। दूसरे धर्म वालों को अपने धर्म में लाने की मिशन होती है। तुम समझाते हो कि हम असल में देवी देवता धर्म के थे, अब हिंदू धर्म के बन गए हैं। तुम्हारे पास बहुत करके हिंदू धर्म वाले ही आएंगे। उनमें भी जो शिव के देवताओं के पुजारी होंगे वह आएंगे। जैसे बाबा ने कहा राजाओं की सेवा करो। वह अक्सर करके देवताओं के पुजारी होते हैं। उन्हों के घर में मंदिर रहते हैं।
उन्हों का भी कल्याण करना है। तुम भी समझो हम बाबा के साथ दूर देश में आए हैं। तुम भी समझो हम बाप के साथ दूर देश से आए हैं। बाप आए ही हैं नई दुनिया का स्थापन करने। तुम भी कर रहे हो। जो स्थापन करेंगे वह पालना भी करेंगे। अंदर में नशा रहना चाहिए। हम शिव बाबा के साथ आए हैं दैवी राज स्थापना करने, सारे विश्व को स्वर्ग बनाने। आश्चर्य लगता है इस देश में क्या क्या करते रहते हैं। पूजा कैसे करते हैं। नवरात्रि में देवियों की पूजा होती है ना। रात्रि है तो दिन भी है। तुम्हारा एक गीत भी है। तुम्हारा तुम्हारा एक गीत भी है ना। क्या कौतुक देखा। मिट्टी का पुतला बनाए श्रृंगार कर उसकी पूजा करते हैं। उनसे फिर दिल इतनी लग जाती है जो जो जब डुबोने जाते हैं तो रो पड़ते हैं। मनुष्य जब मरते हैं तो अर्थी को भी ले जाते हैं। हरि बोल कर डुबो देते हैं। बहुत है ना जाते तो बहुत है ना। नदी तो सदैव है। तुम जानते हो यह जमुना का कंठा था जहाँ रास विलास आदि करते थे। वहां तो बड़े बड़े महल होते हैं। तुमको ही जाकर बनाने हैं। जब कोई बड़ा इम्तिहान पास करते हैं तो उनकी बुद्धि में चलता है पास होकर फिर यह करेंगे मकान बनाएंगे। तुम बच्चों को भी ख्याल रखना चाहिए। तुम बच्चों को भी ख्याल रखना है। हम देवता बनते हैं। अब हम अपने घर आए अब हम अपने घर जाएंगे। घर को याद कर खुश होना चाहिए। मनुष्य मुसाफिरी कर घर लौटते हैं तो खुशी होती है। हम अब घर जाते हैं जहाँ जन्म हुआ था। हम आत्माओं का भी घर घर है मूल वतन। हम अब घर जाते हैं जहाँ जन्म हुआ था। हम आत्माओं का भी घर है मूल वतन। कितनी खुशी होती है। मनुष्य इतनी भक्ति करते ही हैं मनुष्य इतनी भक्ति करते ही हैं मुक्ति के लिए। परंतु ड्रामा में पार्ट ऐसा है जो वापिस जाने का कोई को मिलता नहीं है। तुम जानते हो उन्हों को आधा कल्प पाठ जरूर बजाना है। हमारे जब 84 जन्म पूरे होते हैं अब वापिस जाना है और फिर राजधानी में आएंगे। बस घर और राजधानी याद है। यहाँ बैठे भी कोई को अपने कारखाने आदि याद रहते हैं। जैसे देखो बिड़ला है कितने उनके कारखाने आदि हैं। सारा दिन उनको ख्यालात रहती होगी। उनको कहे बाबा को याद करो तो कितनी उनको अटक पड़ेगी। घड़ी घड़ी धंधा याद आता रहेगा। सबसे सहज है माताओं को। उनसे भी कन्याओं को उ- उनसे भी कन्याओं को जीते जी मरना है। सारी दुनिया को भूल जाना है। तुम अपने को आत्मा समझ शिव बाबा के बनते हो। इसको जीते जी मरना कहा जाता है। देह सहित देह की सब संबंध छोड़ अपने को आत्मा समझ शिव बाबा का बन जाना है। शिव बाबा को ही याद करते रहना है क्योंकि पापों का बोझा सिर पर बहुत है। दिल तो सबकी होती है। हम जीते जी मरकर शिव बाबा का बन जाएं। शरीर का भान न रहे शरीर का भान न रहे। हम अशरीरी आए थे फिर अशरीरी बनकर जाना है। बाप के बने हैं तो बाप के सिवाय दूसरा कोई याद ना आए। बाप के बने हैं तो बाप के सिवाय दूसरा कोई याद ना रहे। ऐसा जल्दी हो जाए तो फिर लड़ाई भी जल्दी लगे। बाबा कितना समझाते हैं। हम तो सिर्फ बाबा के हैं ना। हम वहाँ के रहने वाले हैं। यहाँ तो कितना दुख है। अभी यह अंतिम जन्म है। बाप ने बताया है तुम सतो प्रधान थे तो और कोई नहीं था। बाप ने बताया है तुम सतो प्रधान थे तो और कोई नहीं था। तुम कितने साहूकार थे। भल इस समय पैसे कौड़ी हैं परंतु यहाँ तो कुछ है नहीं। कौड़ियाँ हैं। यह सब अल्पकाल सुख के लिए हैं। बाप ने समझाया है पास्ट में दान पुण्य किया है तो पैसा भी बहुत मिलता है फिर दान करते हैं। परंतु यह है एक जन्म की बात। यहाँ तो जन्म जन्मांतर के लिए साहूकार बनते हैं। जितना बड़ा कहावना उतना बड़ा दुख पाना। जिनको बहुत धन है वह फिर बहुत फंसे हुए हैं। कभी ठहर न सके। कोई साधारण गरीब ही सरेंडर होंगे। साहूकार कभी नहीं होंगे। वह कमाते ही हैं पुत्र
पोत्रों के लिए कि हमारा कुल चलता रहे। खुद उस खुद उस घर में नहीं आने वाले, पुत्र पौत्र आए जिन्होंने अच्छे कर्म किए हैं। जैसे बहुत दान जो करते हैं तो वह राजा बनते हैं, परंतु एवर हेल्दी तो नहीं है। राजाई की तो क्या हुआ, अविनाशी सुख नहीं है। यहाँ कदम कदम पर अनेक प्रकार के दुख होते हैं, वहाँ यह सब दुख दूर हो जाते हैं। बाप को पुकारते हैं कि हमारे दुख दूर करो। तुम समझते हो दुख दूर सब होने होने हैं, सिर्फ बाप को याद करते हैं रहे। सिवाय एक बाप के और कोई से वर्षा मिल ना सकता, सिवाय एक बाप के और कोई से वर्षा मिल नहीं सकता। बाप सारे विश्व का दुख दूर करते हैं। इस समय तो जानवर आदि भी कितना दुखी हैं। यह है ही दुखधाम, दुख बढ़ता जाता है, तमो प्रधान बनते जाते हैं। अभी हम संगम युग पर बैठे हैं, वह सब कलयुग में है। यह है पुरुषोत्तम संगम युग। बाबा हमको पुरुषोत्तम बना रहे हैं। यह याद रहे तो भी खुशी रहे, यह याद रहे तो भी खुशी रहे। भगवान पढ़ाते हैं, विश्व का मालिक बनाते हैं। यह भला याद करो, उनके बच्चे भगवान भगवती होने चाहिए ना पढ़ाई से। उनके बच्चे भगवान भगवती होने चाहिए ना पढ़ाई से। भगवान तो सुख देने भगवान तो सुख देने वाला है, फिर दुख कैसे मिलता है वह भी बाप बैठ समझाते हैं। भगवान के बच्चे फिर दुख में क्यों हैं? भगवान दुख हरता सुख करता है तो जरूर दुख में आते हैं। भगवान दुख हरता सुख करता है तो जरूर दुख में आते हैं, तब तो गाते हैं। तुम जानते हो बाप हमको राजयोग सिखा रहे हैं, हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, इसमें संशय थोड़े ही हो सकता है। हम बीके राजयोग सीख रहे हैं, झूठ थोड़े ही बोलेंगे। कोई को यह संशय आए तो समझाना चाहिए, यह तो पढ़ाई है। विनाश सामने खड़ा है, हम है संगम युगी ब्राह्मण चोटी। प्रजापिता ब्रह्मा है तो जरूर ब्राह्मण भी होने चाहिए। तुमको भी समझाया है, तब तो निश्चय किया है। बाकी मुख्य बात है याद की यात्रा, इसमें ही विघ्न पड़ते हैं। अपना चार्ट देखते रहो, कहाँ तक बाबा को याद करते हैं, कहाँ तक खुशी का पारा चढ़ता है। यह आंतरिक खुशी रहनी चाहिए कि हमको भगवान पतित पावन का हाथ मिला है। हम शिव बाबा से ब्रह्मा द्वारा हैंडशेक करते हैं। हम शिव बाबा से ब्रह्मा द्वारा हैंडशेक करते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग। नमस्ते बाबा, नमस्ते बाबा, नमस्ते बाबा। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है। फर्स्ट पॉइंट, अपने घर और राजधानी को याद कर अपार खुशी में रहना है। सदा याद रहे, अब हमारी मुसाफिरी हुई है, अब हमारी मुसाफिरी पूरी हुई। हम जाते हैं अपने घर, फिर राजधानी में आएंगे। सेकेंड पॉइंट, हम शिव बाबा से ब्रह्मा द्वारा हैंडशेक करते हैं। सेकेंड पॉइंट है, हम शिव बाबा से ब्रह्मा द्वारा हैंडशेक करते हैं। वह भगवान हमें पतित से पावन बना रहे हैं। हम इस पढ़ाई से स्वर्ग की पटरानी बनते हैं। इसी आंतरिक खुशी में रहना है। वरदान है आज का, 3 प्रकार की विजय का मेडल प्राप्त करने वाले सदा विजयी भव। 3 प्रकार की विजय का मेडल प्राप्त करने वाले सदा विजयी भव। विजय माला में नंबर प्राप्त करने के लिए पहले 100 पर विजयी, फिर सर्व पर विजयी और फिर प्रकृति पर विजयी बनो। जब यह 3 प्रकार की विजय के मेडल प्राप्त होंगे तब विजय माला का मड़का बन सकेंगे। 100 पर विजयी बनना अर्थात अपने व्यर्थ स्वभाव को श्रेष्ठ भाव शुभ भावना से परिवर्तन करना। जो ऐसे 100 पर विजयी बनते हैं वही दूसरों पर भी विजय प्राप्त कर लेते हैं। प्रकृति पर विजय प्राप्त करना अर्थात वायुमंडल वाइब्रेशन और स्थूल प्रकृति की समस्याओं पर विजयी बनना। स्लोगन है आज का, स्वयं की कर्मेंद्रियों पर संपूर्ण राज्य करने वाले ही सच्चे राजयोगी हैं। स्वयं की कर्मेंद्रियों पर संपूर्ण राज्य करने वाले ही सच्चे राजयोगी हैं।
आप व्यक्ति सारे हैं। सहज बनना है तो परमात्मा प्यार के अनुभवी बनो। सहज बनना है तो परमात्मा प्यार के अनुभवी बनो। आप बच्चों को ज्ञान के साथ साथ सच्चा रूहानी प्यार मिला है। उस रूहानी प्यार ने ही प्रभु का बनाया है। उस रूहानी प्यार ने ही प्रभु का बनाया है। हर बच्चे को डबल प्यार मिलता है, एक बाप का, दूसरा दैवी परिवार का। तो प्यार के अनुभव ने परवाना बनाया है। प्यार ही चुंबक का काम करता है, प्यार ही चुंबक का काम करता है। फिर सुनने व मरने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। संगम पर जो सच्चे प्यार में जीते जी मरता है, संगम पर जो सच्चे प्यार में जीते जी मरता है, वही स्वर्ग में जाता है। अच्छा, ओम शांति।